हाय गाइस। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और हमने उसमें ये देखा था कि जैसे मान लो कोई नंबर दे रखा है और हमें चेक करना हो कि वो प्राइम है या नहीं है, तो उसका क्या तरीका है ये मैंने आपको बताया था। अब हम उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और एक नोट लिखो आप लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, ऑल प्राइम नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of 6k plus 1 और 6k minus 1, ठीक है। कोई भी आप प्राइम नंबर ले लो, उसको आप या तो फिर 6k plus 1 या फिर 6k minus 1 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, एक्सेप्ट 2 and 3। तो इन दोनों को छोड़ के इसके बाद से जो भी प्राइम नंबर चालू होते हैं, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। अब इन जितने भी आगे ऐसे मतलब फर्दर चलते जाएंगे अपन, तो प्राइम नंबर जितने भी आएंगे उनको या तो फिर अपन 6k plus 1 की फॉर्म में दिखा सकते हैं या फिर 6k minus 1 की फॉर्म में अपन दिखा सकते हैं। जैसे कि ये क्या है, k की वैल्यू आप 1 रखो तो 6 minus 1 5, तो ये k की वैल्यू 1 रखने पे ये आ रहा है, तो ये 6k minus 1 की फॉर्म में हो गया। ये k की वैल्यू वापस से 1 रखो इसमें 6k plus 1 में, तो 6 plus 1 7, तो ये 6k plus 1 की फॉर्म में आ गया, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसके आगे भी आप देखते जाओगे तो ये सब ये 6k minus 1 में हो जाएगा, ये 6k plus 1 में हो जाएगा। इसको अपन 6k minus 1 लिख सकते हैं, इसको अपन 6k plus 1 लिख सकते हैं। ऐसे अपन आगे चलते जाएंगे, फर्दर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन याद रखना वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे आप ये नहीं कह सकते कि 6k plus 1 और 6k minus 1 में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे ही प्राइम होंगे, नहीं। जो प्राइम नंबर्स है उनको अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वाइस वर्सा ट्रू हो। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो जैसे 6k plus 1 में k की वैल्यू आप रख दो 4, ठीक है, तो ये कितना हो गया 25, और 6k minus 1 में सॉरी ये हो गया 23। ये तो प्राइम नंबर है नो डाउट, लेकिन ये नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 1 हो गया, 5 हो गया, खुद हो गया, ये है ना। तो वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, तो ये तो पूरा हो गया प्राइम नंबर्स का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो है कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, मैंने प्राइम नंबर तो आपको बता ही दिया, 2 3 है ना, वो सब है। अब ऐसा नेचुरल नंबर जिसके फैक्टर्स, ठीक है, कम से कम जिसके 3 फैक्टर तो होंगे ही होंगे। कम से कम मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसके 3 फैक्टर तो होंगे ही होंगे। सो नेचुरल नंबर विच हैज या फिर विच कंटेन at least 3 different factors। ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को और समझने की कोशिश करिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसके मतलब इसका मतलब ये कि जो कोई भी एक नंबर दे दिया उसके कम से कम 3 फैक्टर तो होंगे ही होंगे, एक्स वाई जेड ऐसे 3 फैक्टर होंगे। अगर 2 हो जाते तो अपन को पता ही प्राइम नंबर हो जाता है। 2 से बढ़ के कम से कम 3 तो होंगे, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लो 5 हो गए, सॉरी ये तो दे ही रहता है, ये मान लो p हो गया, ठीक है। तो ये 5 इसके फैक्टर्स हो गए, वो भी पॉसिबल है, लेकिन एटलीस्ट ये एक बार है कि 3 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर होता है 4। 4 जो होता है वो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर होता है क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या है, एक तो हो गया 1 तो हो ही गया, एक 2 हो गया, एक खुद हो गया, तो ये 3 जो है इसके फैक्टर्स। तो क्या बोलता हूँ एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। तो 4 जो होता है वो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। और जो मैंने आपको प्राइम नंबर्स के टाइम पे बताया था कि 1 जो है ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, मैंने बताया था ना आपको। तो कॉम्पोजिट क्या होता है उसमें, कॉम्पोजिट ये होता है, ठीक है। तो ये 1 का तो एक ही फैक्टर है 1,
और कुछ थोड़ी है। अब इसमें कुछ चीज़ें याद रखना, मैंने आपको बताया था कि 1 से लेके 100 तक अपने पास कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, कितने होते हैं 25। 1 से लेके 100 तक अपन ने क्या बताया था, कितने 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अब ये बताओ इसमें कॉम्पोजिट नंबर कितने होंगे। कॉम्पोजिट नंबर कितने होंगे 1 से लेके 100 तक में, कॉम्पोजिट नंबर कितने होंगे। तो आप बोलोगे कि टोटल 100 नंबर हो गए और 25 माइनस कर दिया तो 75 कॉम्पोजिट नंबर होंगे, पर नहीं, गलत है। मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि जो 1 है वो ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। ये 75 में जो है अपन उस 1 को इंक्लूड कर रहे हैं, तो मतलब 25 तो प्राइम नंबर्स हो ही गए, ठीक है। उसके अलावा 1 जो है ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, तो ये जो आंसर है 75, इसमें से अपन 1 भी माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि अपन ने 1 को इंक्लूड कर लिया था। तो टोटल 74 कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं बिटवीन 1 एंड 100, ठीक है। तो ये नोट कर लेना। अब प्राइम नंबर हो गया, कॉम्पोजिट नंबर हो गया। अब एक टर्म और आती है परफेक्ट नंबर। क्या टर्म आती है, परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो बाय डेफिनेशन अपन लिखेंगे कि जो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स है, मतलब जो भी परफेक्ट नंबर दे रखा है, अब उसके जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सबका जो सम होगा, ठीक है, वो जो होगा वो इक्वल होगा 2 टाइम्स उस नंबर के। जैसे मान लो जो भी नंबर था, मान लो ए नंबर था, ठीक है, उसके जितने भी फैक्टर्स हैं उनका सम जो होगा वो इक्वल होगा 2 टाइम्स ए के, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने ले लिया 6, ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या हो गए 1 2 3 6, तो इन सब का सम क्या होगा 6 + 3 9, 9 + 2 11 + 1 12, और ये क्या है 2 टाइम्स 6 ही तो है। तो मैंने डेफिनेशन में क्या बोला था कि ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स का सम उस नंबर के ट्वाइस है उसको अपन बोलते हैं परफेक्ट नंबर, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन है कि यही चीज़ है कि इसी में अपन की इसी की बात करते हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। क्या बोल रहा हूँ मैं, इसके जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब का सम, लेकिन उसमें से अपन उनको एक्सक्लूड करना है उस पर्टिकुलर नंबर को, तो वो उस नंबर के बराबर ही आना चाहिए। जैसे एग्जांपल में अपन ने क्या लिया था 6 लिया था ना, और मैंने बताया इसके फैक्टर 1 हो गए 2 हो गए 3 हो गए 6 हो गए, तो मैंने क्या बोला सम ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स यानी 1 + 2 + 3 एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, इसको खुद को एक्सक्लूड कर देंगे अपन, तो ये क्या होगा 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6, ये इनका सम आया और यही इस नंबर के बराबर है। तो इसकी दो डेफिनेशन है, एक तो है कि अ नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ इज इक्वल्स टू इटसेल्फ। दूसरा है कि अ नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स फैक्टर्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ये दो इसकी डेफिनेशन है। मतलब डेफिनेशन तो इसकी एक और है 3 डेफिनेशन है। तो वो बेसिकली है कि जैसे मैंने इसी में आपको एग्जांपल दिया था ना कि 6 के ये फैक्टर्स हो गए, ठीक है, 4 फैक्टर्स हैं, तो इसकी जो तीसरी डेफिनेशन है वो ये है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 2। समझ रहे हो, मतलब कि एक और डेफिनेशन क्या बोल रहा हूँ मैं, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 2। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे 6 है, आप इसके फैक्टर्स हैं, इनके रेसिप्रोकल देखो तो 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/6, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एलसीएम ले लिया 6, ऊपर क्या आ जाएगा 6 + 3
प्लस 2 प्लस 1, तो ये क्या होगा 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा 12, 12/6 2। ये भी इसकी डेफिनेशन है कि इसके रेसिप्रोकल्स का सम जो है सॉरी इसके फैक्टर्स के रेसिप्रोकल्स का सम जो है वो 2 आएगा। तो ये 3 डेफिनेशन हो गई। एक और डेफिनेशन मतलब इसी से, वो तो मतलब अलग से नहीं है, इसी में है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ इक्वल्स टू 1। सॉरी उल्टा बोल दिया, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स एक्सेप्ट 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो वो डेफिनेशन क्या है कि सम ऑफ reciprocal of all its factors except 1, ये क्या है इज इक्वल्स टू, मतलब इसी में देखो कि जैसे अपन ये 1 को एक्सक्लूड कर दो तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो ये कितना आ जाएगा 6 3 प्लस 2 प्लस 1, ये क्या आ गया। तो ये मतलब 4 डेफिनेशन है इसकी। मतलब आपको बस मोटा मोटा यही याद रखना है, एक तो ये वाला पॉइंट कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 2, मतलब वही बात है ना, इस 1 को अपन उधर ले गए, इसमें से 2 में से माइनस कर दिया तो ये 1 आ जाएगा, इन तीनों का सम आ जाएगा 1, तो ये यहाँ से डिराइव हो सकता है। तो बस ये ऊपर वाला याद रख लेना। और इससे पहले वाली जो एक डेफिनेशन थी कि नेचुरल नंबर जिसमें सच दैट सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ इज इक्वल्स टू इटसेल्फ, तो ये 2 डेफिनेशन अपने काम की हैं, बाकी 2 इनसे ही ड्राइव हो जाएंगी, तो हमसे एक एक करके। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन। अब मान लो अपन को निकालना है परफेक्ट नंबर और उसके एग्जांपल, मतलब 6 के अलावा, 6 तो चलो मैंने बता ही दिया आपको कि एक एग्जांपल तो हो गया 6 इसका। ठीक है, और परफेक्ट नंबर कौन कौन से हैं इसके अलावा और बताओ। तो आप ऐसे सोचने लगोगे ना, आप परेशान हो जाएगा, आपको मिलेगा ही नहीं कोई नंबर, मतलब बहुत दूर तक सोचना पड़ेगा तब जाके आपको एक नंबर मिलेगा। तो इसकी ना एक फॉर्म होती है, वो फॉर्म क्या होती है 2 की पावर p माइनस 1, 2 की पावर p माइनस 1। ठीक है, ये इसकी फॉर्म होती है। इसमें ये p जो है p वेयर p क्या है प्राइम नंबर है, तो आप प्राइम नंबर इसमें डालते जाओ, आपको परफेक्ट नंबर की लिस्ट आती जाएगी। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2, ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2, तो 2 की पावर में 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 माइनस 1, तो ये 2 की पावर 2 माइनस 1 कितना 1 हो गया, तो 2 हो गया ये तो। ठीक है, 4 माइनस 1 3, तो ये आ गया पहला परफेक्ट नंबर। ठीक है, दूसरा परफेक्ट नंबर निकालना है तो दूसरा प्राइम नंबर डाल दो, इसके जस्ट बाद में प्राइम नंबर कौन सा है अगला 3, 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 8 माइनस 1 कितना होता है 7, तो 28। चलो यहाँ तक भी आप पहुँच जाते नॉर्मली कैलकुलेट करें, पर इसके आगे आप जाओगे ना तो आपकी बैंड बच जाएगी, क्योंकि अब इसके बाद प्राइम नंबर आ गया 5, तो 2 की पावर 5 माइनस 1 और 2 की पावर 5 माइनस 1, तो 2 की पावर 5 माइनस 1 क्या हो गया 2 की पावर 4 यानी 16, और ये हो गया 2 की पावर 5 32 माइनस 1 यानी कि 31, तो ये हो गया 480 प्लस 16, मतलब किसी को कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं अपने तरीके से, तो 496, तो 16 इंटू 31 क्या आएगा आपके पास 496, मतलब कुछ नहीं किया मैंने, वो 31 को 30 प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 16 से, तो ये हो गया 16 30 कितना हो गया 480 प्लस 16 तो 496, तो ऐसे हो गया। 2 मिनट रुकना, लाइट का कुछ इशू आ रहा है। अब नेक्स्ट उस पे आते हैं कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिए थे 3 परफेक्ट नंबर के, तो क्या था परफेक्ट नंबर का जो है ये इसका जो फॉर्म था वो था 2 की पावर p माइनस 1, 2 की पावर p माइनस 1, और मैंने आपको पहले 3 एग्जांपल दे ही दिए थे 2 3 5। अब मान लो p की वैल्यू 7 है, ठीक है, तो उस केस में अगला परफेक्ट नंबर क्या बनेगा 2 की पावर 7 माइनस 1, 2 की पावर 7 माइनस 1। ठीक है, तो ये 2 की पावर 7 माइनस 1 कितना हो गया, ये हो गया 2 की पावर 6, और ये क्या हो गया 2 की पावर 7 माइनस 1। ठीक है, तो 2 की पावर 6 कितना होता है अपने पास 64, 2 की पावर 7 कितना होता है 128, तो 128 माइनस 1 ये कितना होगा 64 इंटू 127, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 127 इंटू
64, तो ये आपका बनेगा 8128। ठीक है, तो p इक्वल टू 7 लेंगे तो अगला परफेक्ट नंबर क्या आ गया 8128। फिर ऐसे ही फर्दर हमें निकालना है, तो अगला जो प्राइम नंबर है वो क्या है 11, तो यहाँ पे p की जगह 11 रख दो, अगला प्राइम नंबर आ जाएगा। और ऐसे ही हम जितने भी परफेक्ट नंबर है वो निकाल सकते हैं। ठीक है।